एनएसक्यूएफ कोऑर्डिनेटर सब्जेक्ट वाइज एपीसी जलालुद्दीन जी, सतीश जी और मेरा भाई गुलशन और वर्ल्ड एजुकेशन प्रोग्राम की जो पूरी टीम है जुटाना की है, उनके कोऑर्डिनेटर्स, ऑर्गेनाइजर्स और जितने भी 10 सेंटर चला रहे हैं उन 10 सेंटर्स में जो टीचर्स काम कर रही हैं यहाँ पर मैं देख भी रही हूँ कुछ को, और मेरी प्यारी बच्चियों को। मैं गुलशन ने जब मुझे फ़ोन किया तो मैं पहले असमंजस में थी जाऊँगा नहीं, क्योंकि आज मेरा काफ़ी बिजी शेड्यूल है। बट देन आई ट्राइड, मैंने फिर पूछा कि ये प्रोग्राम क्या है। उन्होंने बताया गर्ल्स एजुकेशन का। मुझे ध्यान आया कि ये काफ़ी सारा टाइम पहले शुरू हुआ था, जब आपने मुझे एक बार डिटेल बताया था ना, कुसुम मैडम ही पढ़ाती है। कौन सी है मैं नहीं जानती, नाम जानती चली गई। तो मैंने कहा है इससे मैं बच्चियों से भी मिलूँ, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू द NGO कि वो इस तरीके के गर्ल्स के लिए स्पेशली काम करते हैं। और हमारे NSQF के भी यहाँ पर 3 रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। NSQF में भी जो बहुत सारा काम है, बच्चियों के स्किल्स पे जो काम है, वो बच्चियों को लाइवलीहुड देता है। अब तो सरकार ने किट भी दी गई है, दी है ना, ब्यूटी वेलनेस में, उसमें सब में आपको पूरी किट मिली है, बहुत शानदार, बहुत अच्छी। आप उसको अच्छी तरीके से करेंगे। देखिए इसका पूरा उद्देश्य क्या है कि बच्चियाँ पढ़ें। कोविड के कारण, कोविड के टाइम में काफ़ी गैप हो गया था, स्कूल भी बंद थे। उस टाइम पे एक छोटे से समूह में इस NGO ने शुरुआत की। एक छोटे से समूह में बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक टीचर अपॉइंट किया और उस टीचर ने पढ़ाया। बस मेरा यहाँ से ये रिक्वेस्ट है, 300 बच्चियों में से कुछ बच्चियाँ हैं, आप में से भी अगर ये मेरे शब्द कुछ बच्चियाँ पकड़ लेंगी, इस चेन को टूटना नहीं। प्रोजेक्ट खत्म हुआ NGO का, लेकिन NGO का काम ये नहीं होता कि 2 साल प्रोजेक्ट चलाया और वो खत्म नहीं हुआ। वो अब आपके माध्यम से चल सकता है अगर आप कोशिश करें। कैसे? आप चाहते ना, भी जिन बच्चियों ने नाटक पेश किया उन्होंने 3-4 दिक्कतें छोटे से टाइम में 3-4 प्रॉब्लम्स दिखाए। पहला उन्होंने दिखाया लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना होता है। घर में भी ये कहते हैं ना कि लड़की है, ज़्यादा ये मत कर, वो मत कर, वहाँ मत जा। भाई को दूर पढ़ने भेज देंगे लेकिन लड़की को नहीं भेज देंगे। दूसरा बताया कि मोबाइल का है, अगर मोबाइल लड़के को इजीली मिल जाएगा लेकिन लड़कियों को नहीं मिलता, लड़कियां बिगड़ जाएंगी और लड़के बिगड़ते नहीं हैं। ये दोहरी स्थिति है ना, है या नहीं है? तीसरा उन्होंने बताया कि जो छेड़छाड़ होती है वो किसके साथ होती है। आजकल किसी लड़के ने मतलब छेड़छाड़ का केस बहुत कम आता है ना, और लड़के के साथ भी अगर गलत हरकत होती है तो वो दूसरे लड़के नहीं की। इसका मतलब ये नहीं होता बेटे कि सभी लड़के गलत है, तो ये था। क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ ना, बोल रही हूँ, इस पद पे हूँ, तो वो श्रेय भी हमारे जो पुरुष साथी हैं उनको जाता है। उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे, ये जो अपने यहाँ जितने भी ये जो साथी बैठे हैं ना, इन जैसे महान पुरुषों ने हम लोगों के लिए काम किया, हम आगे आए। उसके साथ जो सशक्त हो गई तो वो इनके साथ जुड़ गए, जैसे कि मैं जुड़ी। इसी प्रकार से अब ये प्रोग्राम, तो देखो प्रोग्राम की एक लिमिट होती है, वो वहाँ तक चलता है। और इसकी सस्टेनेबिलिटी का मतलब है वो उसको उसी तरीके से कंटिन्यू करें। आप कुछ लड़कियों को तो मैं व्यक्तिगत तौर पे जानती हूँ, ये बैठी हैं मेरी बच्चियाँ, NCC में भी रही हैं और बहुत लीडरशिप क्वालिटी है। आप लोग अपना एक ग्रुप बनाइए और आपके आसपास के, आप मान लीजिए 10वीं के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी के बच्चों को पढ़ा सकते हो ना। आप आसपास के ग्रुप के बच्चों को कम से कम आधा घंटा जरूर पढ़ाएं। आज दिक्कत क्या है, 9वीं के बच्चे को भी लिखना पढ़ना नहीं आता ना। दिक्कत कहाँ उन छोटी क्लासेस में है। तो आज आप इस प्रोग्राम से इंस्पायर होके, ह्यूमाना टू ह्यूमाना से और मैक्वायर है, इससे इंस्पायर होके अगर आपने 2 साल में फ़ायदा उठाया है तो आप ये चीज़ सोसाइटी को वापस दीजिए। वापस कैसे देंगे? आप अपने आसपास ही ऐसे कुछ अपने ग्रुप्स बनाइए, 5 बच्चे, 3 बच्चे, 5, 6 बच्चे, कितने भी, और आप उनको पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। और मेरा नंबर ज़्यादातर लड़कियों के पास है ना। इधर से ये गुड़िया है शबनम, रिजवाना, सॉरी इसका मुझे शबनम बोलते हैं ना, रिजवाना। आप रिजवाना से मेरा नंबर ले सकते हैं और आप मुझसे कनेक्ट हो। आपको हम इस तरीके का ट्रेनिंग भी करा देंगे कि आपको किस तरीके से कांटेक्ट करना है, बच्चों को कैसे करना है। ये आपका
एक योगदान होगा इस समाज के लिए और आपके खुद के लिए, क्योंकि जब आप पढ़ाएंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, अपने स्किल्स आएंगी, आपको आपका जो एजुकेशन है वो खत्म होगा और आप अपने देश के लिए कुछ न कुछ योगदान करेंगे। लड़के इतनी ज़्यादा सिंसियरली इन कामों में कम इन्वॉल्व होते हैं। जब पिछले दिनों कोरोना काल में जब हमने मोहल्ला पाठशालाएं शुरू की थी तो मेरे पास 127 लड़कियों, 127 जो शिक्षक थे जमशेद जी, उनमें बस जो लड़के थे ना वो 6 साथी थे। सभी लड़कियां थी जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट आप जैसी बच्चियों को, आप में से कई लड़कियां मोहल्ला पाठशालाओं में पढ़ी भी होंगी, पढ़ी है ना, तो उसी तरीके की पाठशाला आप उनको कंटिन्यू करें। हम उनको मोहल्ले का इनाम दे सकते हैं इसी से। करेंगे या नहीं करेंगे? या नहीं सुन के अब तो मोटिवेटेड हो? जैसे जब मैं स्कूल में हुआ करती तो कहते थे, कई लड़कियां कहती थी मैडम आप ना 2-4 दिन में बोलते रहा करो, जब आप बोलते हो तो हमें जोश आ जाता कुछ कर दे, फिर जाके टाइम ये नहीं होने दे। राइट? एक अपना लीडर चुन लीजिए, किसी को भी, आप में से कोई भी इस काम का लीडर बन जाइए, लड़कियों से कनेक्ट कीजिए और इस तरीके से आपकी मैडम है सारी इतनी अच्छी, इनसे आप गाइडेंस लीजिए, इनसे कनेक्ट रहिए। बेशक प्रोजेक्ट खत्म हुआ है लेकिन कनेक्ट रहिए। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगी कि आप इस तरीके से एक सोशल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, अभी तक तो कुछ ना कुछ एनजीओ देती थी, नहीं देती, जब तक नहीं मिलता तो सोशल सर्विस के लिए भी हम आधा घंटा तो दे सकते हैं। जीरो, अभी जमशेद जी कह रहे थे कि गाँव में गई, आपको गर्ल्स स्कूल में जो लड़कियाँ, उनको पता है कि पहले साइंस नहीं थी, इसलिए बहुत सारी लड़कियाँ या तो आर्ट पढ़ने को मजबूर थी क्योंकि प्राइवेट में पेरेंट्स भेजते नहीं थे, बॉयज़ वाले में भेजते नहीं थे। आज वहाँ साइंस में काफ़ी लड़कियाँ हैं, स्टाफ भी आ गया, पहली इकलौती मैं हुआ करती। गांव में गई, मेरे हस्बैंड खुद बैठे हैं, इन्होंने भी मुझे कहा था कि तू यहाँ कितना ही सिर मार ले कुछ नहीं निकलने वाला, लेकिन आज ये कहते हैं कि निकला। और उसका हमने नाम दिया था जीरो ड्रॉप आउट मिशन, जो लास्ट ईयर हमें गुड गवर्नेंस अवार्ड मिला था। और देखिए 7 साल पहले एक अकेली फेसबुक की पोस्ट से उसके लिए चली थी और आज 1 अप्रैल से जीरो ड्रॉप आउट मिशन जो एक फेसबुक पोस्ट से चला था, 1 अप्रैल से पूरे हरियाणा में लागू होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने उस प्रोजेक्ट को पूरे हरियाणा में जीरो ड्रॉप आउट मिशन चलेगा, यानी कि जो बच्चियां घर पे बैठ गई हैं उनको वापस लेके आना। अगर आपके आसपास भी ऐसी लड़कियां हैं, आप उनको रीएडमिट कराओ। आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए किसी भी, पहले तो मैं सिर्फ स्कूल में हुआ करती, जब भी बहुत कुछ कर दिया करती, अब तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज में आ गए हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी मदद चाहिए, चाहे उसमें फाइनेंशियली हो, उन बच्चियों के लिए कॉपी किताब यूनिफॉर्म उसके लिए, क्योंकि 8वीं तक तो मिलती है लेकिन 8वीं के बाद तो नहीं मिलती ना, तो उसके लिए भी आई एम ऑलवेज विद यू एंड थैंक यू टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड थैंक यू टू ऑल माई फ्रेंड्स कि जो हमेशा टाइम पे मोटिवेट करते रहते हैं। और आज मुझे आप सबसे मौका मिला। आज मैं कह रही थी रीगढ़ की बच्चियाँ आज यहाँ आकर कर रही हैं, जब ये स्कूल मिडिल स्कूल नहीं था, पहले प्राइमरी स्कूल था, अभी बना। दुष्यंत यहाँ जब रहता था तो मैंने इसको कहा भाई तू बच्चियों को खिला लिया कर, वो खेल लेंगी तो स्कूल में भी आएंगे, खेल के बहाने तो आएंगे। पहले कम आती थी, फिर आप ज़्यादा आने लग गए ना, ऊपर से इस सेंटर का बहुत बड़ा योगदान हुआ, ठीक ना। तो इस तरीके से बेटे बच्चियों को आपको जोड़ना, अभी भी बहुत बच्चियां हैं जो हमसे दूर। इसका फायदा जब होगा जब आज ये शपथ लेके जाओगे कि हम कम से कम अपने साथ रूटीन में, चाहे हफ्ते में 2 दिन पढ़ा लो, आप 10-12 बच्चों को जरूर पढ़ाओ और उनकी एक लिस्ट बनाओ, ठीक है ना। और उनको बेसिक चीजें सिखाओ, पढ़ना लिखना, जोड़ घटा, चाहे कैसा भी है। ये मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। थैंक यू सो मच।